आपको क्या लगता है एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए एक पर्सन को? मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। एक हुँ, रिलेशनशिप, व्हाट इज़ रिलेशनशिप एक्चुअली? रिलेशनशिप आपने सीड जर्मिनेशन का टर्म सुनी होगी ना, हमने हुँ, बचपन हुँ। में पढ़ा था कि एग्ज़ैक्टली। अगर आप एक सीड डालोगे, हुँ, तो उसी वक़्त वो पेड़ नहीं बनेगा। हुँ, सीड अगर आपने सीड रखा, एक हुँ, अच्छी मैन्योर दोगे, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए उस बीज के लिए, उसको सनलाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हुँ, तभी वो ग्रो करेगा, स्लोली ग्रेजुअली वो पेड़ बनेगा, फिर फल देगा। हुँ, तो आज की जनरेशन में क्या है कि वो इंस्टेंटली सब कुछ चाहते हैं कि हुँ, आज हमने बीज डाला तो आज ही फल लगेगा। हुँ, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप को सींचना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, हुँ। ट्रस्ट देना पड़ता है, कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, तब जाके एक रिलेशनशिप सही मायने में रिलेशनशिप बनती है। तो ये सब चीज़ें जब आप नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर को, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बताइए कि क्यों हर नए रिलेशनशिप शुरू में परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर बाद में वही सेम पैटर्न, सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है? वो इसलिए होती है कि जो हमारे इनर वुंड्स हैं या जो हम स्कार्स अंदर अपने रखे हुए हैं, हुँ, उनको हम हील नहीं करते। हम उन्हीं चीज़ों के साथ एक नया पार्टनर ढूँढ लेते हैं, बट हम ऑपरेट तो वहीं से कर रहे हैं। हुँ। जब हम ऑपरेट वहाँ से कर रहे हैं, तो हमें कैसे कुछ नया मिलेगा? मतलब हम सिस्टम वही अंदर सेम है। हाँ, वही सिस्टम के साथ आप एक नए पार्टनर के साथ जा रहे हो, तो प्रॉब्लम वही सेम वहीं पे भी आने वाली है। हुँ। तो जब तक आप अपने लेसन्स नहीं सीखोगे या अपने आप को चेंज नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम्स बहुत जहाँ तक चले जाओगे, वहीं जितने मर्ज़ी पार्टनर्स चेंज कर लो, वहीं आप वैसी ही प्रॉब्लम्स फेस करोगे। हीलिंग के बारे में आपने बोला। आपको क्या लगता है कि जो प्यार की हीलिंग है, लव हीलिंग, वो कैसे शुरुआत करे एक इंसान, एक इंडिविजुअल? ओके। कहाँ से उसका स्टेप स्टार्ट हो? सबसे पहला स्टेप है आपको एक्सेप्टेंस। सबसे पहले अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहाँ आपको पता चलता है, आप अवेयरनेस में आते हो कि ये मेरे साथ सेम प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो हुँ, आप अवेयरनेस में आओगे। जब आप अवेयरनेस में आओगे, देन योर जर्नी ऑफ हीलिंग स्टार्टेड। ओके। वहाँ से स्टार्ट होगी। हुँ, जब वहाँ से स्टार्ट होगी, देन यू गो फॉर द सॉल्यूशंस। आप देखोगे कि मेरे कुछ क्या प्रॉब्लम है, मेरे कुछ पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, हुँ, मेरे कुछ इनर वुंड्स हैं, हुँ, या मेरा कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ हुँ, एस्टीम डाउन। जब आप उन सारी नेगेटिव ट्रेट्स पे काम करोगे, ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम साइक लाइक थेरेपीज ले सकते हो, हीलिंग मोडालिटीज यूज कर सकते हो, तो वो हुँ। सारी चीजें करके आप अपने आप को हील कर सकते हो। बट शुरू अलाउंस और एक्सेप्टेंस से होगी आपकी जर्नी हीलिंग की। ओके। या मतलब हमारे पास जो है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस। तभी जाके आपकी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हाँ, होगी। मतलब आपको मानना बट वो पड़ेगा कि मुझे, एक्सेप्टेंस आती नहीं है ना। जब आप 2-3 दफ़ा एक ही प्रॉब्लम में फँसे जा रहे हो, तो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? या हुँ, मेरे साथ ही ये कोई चीट क्यों कर रहा है? या मैं ही किसी के साथ अच्छे से क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? हुँ, तो तब आपको अंदर से आवाज़ आती है, व्हाट इज़ रॉन्ग? तब आपको वो अवेयरनेस आपको लेके आती है कि नहीं यार, शायद मेरे में ही कमियाँ, कुछ लोग ये बोलते हैं। हुँ, तो वो कमी को जब ढूँढते हैं स्लोली, ग्रेजुअली, फिर उन्हें आंसर्स मिलते हैं, और वो कमी कभी तो वो खुद पूरा कर लेते हैं, बट हुँ। कभी उनको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है, किसी थेरेपीज़ की हेल्प ले सकते हो, बहुत सारी मोडालिटीज़ की हेल्प ले सकते हो आप।